कल कितने आए थे? पता नहीं, कल तो मैं नहीं गई। स्टार्ट हो गया? जी सर, हो गया। ठीक है। हम भी नहीं आए थे सर। सर हमें काम था, पोस्ट ऑफिस जाना था, वहाँ पे लेट हो गया। पलटा देना सर। कैसे काम चलेगा भाई, कैसे होगा तो? सर अकेले हम परेशान हो जाते हैं काम में। कैसे काम चलेगा? डेली आना होगा ना, नहीं तो यस सर, छूट जाएगा। सर डेली आएंगे अब, थोड़ा इमरजेंसी था इसलिए। अरे सर जी, हम तो दूर से आते हैं, रूम लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा, देख लो काम था। तो आप पहली बार आए तो कम से कम आप पेज छोड़िए 6 पेज, मतलब छोड़ लेना मतलब। तो कंफर्म कर रहे थे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दी का। यस सर, अभी तो आर्टिकल ही पढ़ रहे हैं ना उसमें। हाँ भी आर्टिकल एन वाला पढ़ लिए थे, अब द वाला रह गया। अब दवा रह गया था। और एन वाले के भी कुछ जो है ओमिशन मतलब अपवाद, वो जो है छूट जाते हैं आपके कल में। सर नोट कर लेंगे। तो उसके लिए आप जो है 2 पेज छोड़ दीजिएगा, उसके बाद स्टार्ट करिए। देखिए यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल के लिए ठीक है। इसमें रूल 4 करा दिए थे, तो मैं आज स्टार्टिंग करा दूँ, फिर से करूँ पहले रूल ये 4 कर लो। नेक्स्ट वाले करा लीजिए। पास से करता हूँ रूल में प्रोफाइल कर लेता हूँ। किसी खास वस्तु के बारे में बताने के लिए दी का प्रयोग करते हैं। किसी खास वस्तु को बताने के लिए बताने के लिए दी का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद बोलिए वस्तु की। वस्तु का मतलब थिंग, थिंग का मतलब नाउन। नाउन क्या है? नाउन में क्या था? प्लेस, पर्सन और थिंग। ये हम लोग पढ़ते आ रहा है, प्लेस, पर्सन, नाउन इज द वर्ड नेम, पर्सन और थिंग के नाम। तो इसमें क्या थिंग की बात आती है? थिंग मतलब चीज की बात है कि भाई वस्तु जिसके लिए आप जो है खास वस्तु के बारे में बता रहे हैं। खास वस्तु यानी कि मटेरियल भी हो गया, मटेरियल वस्तु मतलब मटेरियल में आता है। तो इसका एग्जांपल है द पेन यू वांट इज नॉट अवेलेबल। दूसरा एग्जांपल है द गर्ल यू स्काउटेड इज इनोसेंट। गर्ल यू लिख रहा है सर। गर्ल यू द गर्ल यू, हाँ यू इसको स्काउटेड से ये टॉपिक है। और स्काउटेड
इज इनोसेंट। कॉमेडी इज इनोसेंट। इनोसेंट मतलब निर्दोष, मासूम, में गलती नहीं होना। अब यहाँ पर ध्यान की बात ये कही गई है कि मटेरियल नाउन में तो दा उसका यूज नहीं करना है, दा ना का। लेकिन यहाँ पर मटेरियल है पेन, पेनिंग मटेरियल, गन मटेरियल, पन मटेरियल। लेकिन उस मटेरियल को उन्होंने क्या किया है, विशेष वस्तु बनाती है, विशेष। अगर इसका हम हिंदी में अनुवाद करते हैं तो पेन यू वांट इज नॉट अवेलेबल, यानी कि जो पेन आप ढूंढ रहे हैं, मतलब जहाँ ढूंढ रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। मतलब ये कोई स्पेशल चीज होगी। तो स्पेशल जब चीज के बारे में आएगा तो हिंदी लिखा हुआ है कि खास वस्तु, यानी खास वस्तु ढूंढ रहे हैं ना, बाकी पेन नहीं ढूंढ रहे हैं। हमारे यहाँ सब पेन पड़े हुए हैं, नीले पीले और सब प्रकार के, जिसके जगह वो खास ये ढूंढ रहे हैं। तो जब इसके बारे में आप बोलेंगे कि जो पेन आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ पर नहीं है, तब उस चीज के लिए दा का यूज करेंगे उसमें। और अगर सेंटेंस ऐसे बनेगा कि यहाँ पर बहुत सारे पेन पड़े हुए हैं, तभी पेन आना ऑन द टेबल देयर आर लॉट ऑफ पेन्स, तो तब पेन के पहले दा निकलेंगे। चलो सीधे करते हैं, दिस इज द पेन, तो दिस इज नॉट द, दिस इज द पेन, दिस इज नॉट पेन, और बल्कि उसको बोलेंगे दिस इज पेन, इसमें ए एन दा के नहीं करेंगे, दिस इज पेन। अगर वन करेंगे 1 2 3 पर बात है, दिस इज 1 पेन 2 पेन 2 पेन 3 पेन पर बात है, लेकिन ए एन दा का यूज नहीं करेंगे अगर मटेरियल साइंस है तो, नो मटेरियल नाउन है तो। और अगर किसी विशेष के बारे में बात की है कि दिस इज द पेन, जिसके बारे में आप ढूंढ रहे हैं, तब दा आएगा, द पेन, ठीक है ना, ठीक ना। यानी कि इसी चीज को अगर नॉर्मली बोलेंगे तो दा नहीं लगेगा, और अगर विशेष रूप से बोलेंगे तो दा लगेगा। ये एग्जाम्पल में यहाँ पर जो दा लगा हुआ है, ये दा ये क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये इस पर प्रेशर डाला गया है कि द पेन, ये चीज जो आप चाह रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अदरवाइज अगर वैसे बनता तो दिस इज पेन बनता। दिस इज द पेन नहीं होता, यहाँ पर द नहीं होता, ना लगेगा, ठीक है। यहाँ पर द नहीं लगेगा, पेन ये भी है और पेन ये भी है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल का यूज, यहाँ से पढ़ाई को ऊपर से जा रहा होगा। हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल का यूज, आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल का यूज यानी कि यूज ऑफ आर्टिकल, ठीक है, यूज ऑफ आर्टिकल। तो स्टार्टिंग में और आर्टिकल तो बोला कि ए एन एंड द, देख तो रहा जी। इसका यूज कहाँ होता है, इंग्लिश के सेंटेंस में इसका यूज होता है। पार्ट ऑफ स्पीच होगी, पार्ट ऑफ स्पीच मतलब क्या हुआ कि उस सेंटेंस के पार्ट, हिस्से, पार्ट ऑफ स्पीच, तो उस पार्ट ऑफ स्पीच में दा भी आता, मतलब ये भी आता, आर्टिकल भी आता है, ये भी आता, ठीक है ना। तो हमको किसी भी सेंटेंस के हर जो पार्ट होता है, हिस्सा होता है ना, उसको उसके बारे में हमें जानना होगा कि वहाँ पर रखने लायक है या नहीं है, या उसकी कौन सी अवस्था वहाँ पर रखने लायक है या नहीं है। उसी पर आधारित आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें कॉमन एरर में। कॉमन एरर से टॉपिक है आपका आईएससी में, कॉमन एरर, एरर मतलब गलती, कॉमन मतलब सामान्य। तो इसमें आपसे ये पूछ लेगा यहीं से, ये चीजों से और पढ़ा, ठीक है। जैसे कैसे करेगा, ये कर दिया, ये कर दिया, सही करना पड़ेगा, और यहाँ पर कर दिया नो नो एरर, नो एरर, ठीक है। यहाँ पे कौन सी चीज यूज हो सकती है। हाँ, अब ये हो गया, इसमें नीचे चलो मैं पढ़ा देता हूँ, लिख ना मुझे पहले ए बी सी और डी, ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। अब आपसे क्या पूछेगा कि इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ए बी सी डी ये सही है, इसमें कौन सा, ठीक है। अब इसमें कौन सा होगा, यहाँ पर इसमें होगा कौन सा डी, क्यों, क्योंकि डी में नो एरर, क्योंकि बाकी सब सही है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ से लगा देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ दा के लिए, तो ये ऑप्शन है, तो यही सवाल सीधा रखना मिलेगा आपको, नहीं पूछ देगा।
लिंक हो रहा है, ये इसी प्रकार की जाएगी आप उठा के। और अभी जो मैं करा रहा हूँ केवल नाम क्या कहते हैं आर्टिकल का यूज, यानी कि ए एन और द, ए एन और द, ठीक है, ए एन और द, इसका यूज कहाँ होना है और कहाँ नहीं होना है। यहाँ पर होना था लेकिन मैंने इसको नहीं लिखा, तो ये गलत हो गया, यानी इसका ए होगा जी। ऑप्शन सही पूछेगा कि बताइए मेरा कौन सा विकल्प सही है। विकल्प सही कौन सा है, वो सही है जिसका गलती यहाँ पर, यहाँ गलती है ये सही है, और यहाँ पर नहीं, और यहाँ पर पूरा लिखा हुआ होता था तो डी गलत है। और इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, सेंटेंस आपको पता होना चाहिए। अगर मान लो यहाँ पर हमने नहीं लिखा है, हमने दा हटा दिया, आप सेंटेंस में पढ़ते हैं पेन यू वांट इज नॉट अवेलेबल, इसका हिंदी में मतलब आगे हिंदी मतलब मिलना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे क्या है। हम इंग्लिश नहीं समझ पाते, हमें हिंदी में मतलब पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर हिंदी मतलब निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि पेन जो तुम चाहते हो वो अवेलेबल नहीं है, तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि उस पेन किसी एक पेन की बात की। तो जैसे ही आप समझ जाए अपने किसी एक पेन की बात की तो उसके पहले दा लगेगा, क्योंकि नियम ही नहीं करा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगेगा दी, ठीक। नेक्स्ट पढ़िए रूल नंबर 6। सिंगुलर नाउन, यदि किसी सिंगुलर नाउन से उसकी पूरी जाति का बोध होता है, सिंगुलर नाउन के इसमें यहाँ दे रहा हूँ, यदि सिंगुलर नाउन से उसकी पूरी जाति का बोध होता है तो उसके पहले दा का प्रयोग करना चाहिए। बोध होता है तो उसके पहले दा का यूज करना चाहिए, या दा का यूज करें, ये करना चाहिए। करेंगे तो कुछ करने लगा, क्योंकि हमको यहाँ पर समझना है केवल, ना कि डेफिनेशन में पूछ जाएगी, हमको केवल समझना है कि कौन सी चीज होती है, डेफिनेशन नहीं पूछेगा वो, इसलिए अपने यहाँ से शॉर्ट करने के लिए पूछता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पर काउ के बारे में बोला गया है, यूजफुल एनिमल, यानी कि सारी काउ के बारे में बोला गया है, ना कि एक बारे में, यानी कि दैट काउ इज यूजफुल एनिमल, यानी केवल उसी बारे में बोला गया होगा, लेकिन उन्होंने केवल काउ बोला गया है। तो यहाँ पर सेंस निकालेंगे, सेंस हिंदी में, तो ये सभी काउ के बारे में बोला है, क्योंकि यूजफुल एनिमल जो है सभी होते हैं, इसलिए यानी केवल इस चीज से, केवल काउ से ये पूरा नेचर पता चल रहा है काउ का। और ये लिखा है कि किसी सिंगुलर नाउन से अगर उसकी पूरी जाति का, नेचर का, उसकी जाति के नेचर का बोध होता है, तो ऐसे सेंटेंस में नाउन से पहले, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले लगेगा, धर्म जहाँ भी नाउन होगा उससे पहले लगेगा जी, ठीक है। तो नाउन से पहले द लगाएंगे, ये कहना है इसकी सारी बात का। इसकी पहचान भी यही होती है, तरह से हैं पहचान भी तो होती होगी सर इसकी। नहीं, दा की मतलब दा को नहीं जैसे दा को खास चीज लगाते हैं, डेफिनेट चीज, डेफिनेट ये ए एन जो था ये था इंडेफिनेट, इंडेफिनेट। इसका यूज हम करते हैं वन या एनी के सेंस में, एनी के सेंस में, परंतु जो द होता है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मतलब वही चीज, ठीक है। इसको दूसरा हम बोले कि डेफिनेटली आप कहना क्या चाहते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, आखिर तुम कहना क्या बोलते हैं, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। तो आखिर तुम्हारा मतलब जो है वो जो आखिर है वो डेफिनेट होता है। तो यहाँ पर जब भी दा लग गया तो उसी के बारे में बात चल रही है, यानी कि उसमें जो सेंटेंस में मेन चीज को दा के बाद नाउन आएगा वो है। और ए एन जो है ये नॉर्मली यूज है।
ठीक है। मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल। मैन मतलब हम लोग, और नीचे देखिए वुमेन इधर सोशल एनिमल चलेंगे, सोशल एनिमल। अब इसके पहले बार लगेगा क्योंकि इसमें अपवाद है, पहले वाला तो रूल के हिसाब से ठीक है। अब जो मैन बनाया, मैन जो आपने लिखा है कि इसको ऐसे कर लीजिएगा इस प्रकार से। इन दोनों में नहीं लगा है। हाँ यही तो बात है, ये तो खास बात है। अब इसको ऐसे कैसे कर लीजिए, जबकि मैन और वुमेन का प्रयोग, जबकि मैन और वुमेन का प्रयोग, ये बताया ना एम ए एन होगा, एम ए कर देना। अब वुमेन में भी डब्ल्यू हो ए करना है, नहीं करना, सिंगुलर नाउन करना है, यानी कि डब्ल्यू ए एन करना, ई एन करना, ये करना, ये एक होता है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन। और जैसे हम यहाँ ई लगा देते हैं तो क्या होता है, कई सारे, ये तो पता होगा ना, मैन और वुमेन, जैसे मैन, मैन और मैन, जब ये होगा तो किसी एक व्यक्ति का करना, ये एक व्यक्ति है। और जब एम ई एन हो गया ये बहुत से होते हैं, जैसे कि काऊ वो कैसे करते हैं, ऐसे लगाते हैं, बाकी सब ऐसे लगा देते हैं, सबको पता है, ऐसे बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, वो कई सारी बातें हैं। लेकिन आदमी और औरत के उसमें मेरी में ये है कि उसमें एक ही जगह पर ये वो लगाना है, ई लगाना है, यानी कि एक ही जगह पर अगर हम ई लगा देते हैं तो ये सिंगुलर नाउन से प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन होता है। और ऐसे वुमेन का भी होता है, वुमेन को सिंगुलर है और वुमेन ये लगा देते हो गया, क्या कहते हैं, प्लूरल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम किस बात करना है, इन चीज़ों में या इन सेंटेंसों में सिंगुलर, क्योंकि प्लूरल के तो पहले लगते हैं ये है, ठीक है। तो आपका जो है सिंगुलर नाउन है, लेकिन इससे पहले लगना चाहिए ना, ये काऊ तो है। और इसमें बात भी हो रही है सोशल एनिमल की, यानी ये भी पिक्चर दिखा रहा है, जैसे काऊ दिखा रहा था दूसरे एनिमल का, वैसे ही आपका ये सोशल एनिमल ये भी दिखा रहा है। लेकिन इससे पहले करते अगर आप कर दो, क्योंकि नियम क्या है, अब लिखाऊंगा नियम क्या है। नियम यही है कि मैन और वुमेन से पहले का प्रयोग जेनरली रूप में हो तो आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। मैन और वुमेन जेनरली, जेनरली रूप में हो, जेनरली रूप मतलब सिंपल रूप में हो, इसको ध्यान रखो। मेन चीज है मैन और वुमेन आया है, ठीक है, और उसके बाद में विशेष बात बताई गई है, विशेष बात बताई गई है, तो वहां पर यूज नहीं होगा किसी चीज का। तुमको समझ में आया, ठीक है ना। मैन और वुमेन को छोड़ के, ये चीज को छोड़ के, इसके लिए बाकी जितने भी आपके क्या होंगे सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन परिभाषा में ये लिखा है सिंगुलर नाउन, ठीक है। ये सिंगुलर कर दिया, जाति, हाँ सिंगुलर नाउन में अगर तो पूरी जाति का पता चलता है, विशेषता पता चलती है, तो उससे पहले नाउन द लगाते हैं। परंतु ये अपवाद है कि अगर मैन वुमेन हुआ तो आपको द नहीं लगाना है, जो मैन वुमेन होगा, मैन वुमेन को ध्यान है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट कौन सा है, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले क्या का प्रयोग होता है, धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले क्या का यूज होता है, लिखें, हाँ क्योंकि रूल को लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि रूल को पढ़ो, लिखोगे नहीं तो पढ़ोगे कैसे, पढ़ोगे नहीं तो समझोगे।
पुस्तकों के रूप से धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। अभी हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ द, इसका पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ द, ओमिशन मतलब अपवाद। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ नहीं होना है, ठीक है? अभी पढ़ रहे हैं यहाँ होना है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए वेद, रामायण, बाइबल, ये सब क्या है? ये सब क्या है? धार्मिक किताबें। जब धार्मिक किताब की बात आएगी, भले सेंटेंस के बीच में आए, चाहे वो विशेष बात हो या ना हो विशेष बात, जैसे अभी हम इससे पहले पढ़ते थे विशेष, तो किसी जाति उसकी जाति का विशेष बात पता चले, लेकिन अब भले कुछ होना हो, जैसे ही आपका एक वेद आएगा उससे पहले आपको पता लगाना है। इसके पहले भी क्या था कि किसी सिंगुलर नाउन के क्या कहते हैं, उसकी पूरी पूरी जाति का पता चलता है, नेचर का पता चलता है, तब लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, धार्मिक किताब के पहले आपको लगाना है। रूल नंबर नेक्स्ट करिए 8। रूल नंबर 8 से पहले पढ़ लीजिए, इससे पहले एक पूरी नोट में लिखना है। जब दो नाउन को जोड़ने के लिए, एपोस्ट्रोफ, ये हो गया एपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं, तब उस नाउन से पहले आर्टिकल यूज नहीं करना चाहिए। तब उस नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल तुलसीज रामायण, अब पहले तो बताया गया था कि धार्मिक किताब से पहले लगाना है, लेकिन जैसे ही आपकी दो नाम आ गए, एक नाम रामायण और एक तुलसी मतलब तुलसीदास की, ये नाम हो जी, नाम क्या होगा, नाम थिंग और प्लेस होती है। तो ये हो गया आपका नाम, ये हो गया आपकी किताब पुस्तक नाम। और पहले बताया गया था कि किताब से पहले दा का प्रयोग करना है, लेकिन अब यहाँ पर दा होना चाहिए था, तो यहाँ पर लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है दो नाम को जोड़ने के लिए ये है, अगर दो नाम को जोड़ा जाए तो ऐसा है, यानी इसका हिंदी मतलब होगा तुलसी की रामायण, तो यहाँ इससे पहले दा नहीं लगेगा। रीड कर लो नाम, तुलसी रामायण देखो कर देना, तो रामायण से पहले भी देखना क्या इसके पहले एस करके इसके नाम लिखा हुआ है, ठीक है? अगर नाम लिखा हुआ है उसके पहले, यानी कि पूरा सेंटेंस से होगा तुलसी रामायण। अब तुलसी रामायण जैसे होगा तो उसके पहले दा नहीं लगेगा, ना यहाँ लगेगा और ना यहाँ लगा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देव, जैसे देव, ठीक है, देव रामायण, अब तुलसी रामायण बनाया, ये दो चीज हो गई। अगर यहाँ पर दा लगा दोगे तब गलत हो रहा है, यहाँ दा लगा दो तब गलत हो रहा है, अगर यहाँ से हटा दोगे तब गलत हो रहा है, ठीक है? इसलिए इसी तरह ना, जैसे ही धार्मिक किताब से पहले उसके लेखक का नाम जोड़ दिया गया तो दा का यूज नहीं करना है,
सेंटेंस तो आपको पता ही है क्या होगा, ठीक है। अब आइए रूल नंबर 8। खाली धार्मिक चीज है तो सर जी दा लगा सकते हो। हाँ, केवल धार्मिक है, धार्मिक का नाम हुआ किसकी नाम लगा हुआ है, जस्ट एस लग के, ये एस लग के जी, तो दाने लगे। हाँ, ये एस क्या है, एस आपका ये है एपोस्ट्रोफ, एपोस्ट्रोफ बोलते हैं इसके लिए, यानी कि एपोस्ट्रोफ को ऐसे बोलिए हिंदी में, जैसे कि ये इंक है, इंक तो इंक तो मान लो हमारे इसमें, लेकिन इसके अगर कंपनी नाम देखें कैमलिन, तो हम लिखेंगे इसके लिए कैमलिन इंक। सही है। एक तो बात हुई इंक, सिंपल से दिस इज इंक, इंक, और दिस इज कैमलिन इंक, तो ये आपका तो सब जुड़ गया, ठीक है। तो वो तो एक एग्जाम्पल ही था, यहाँ पर बात हो रही है धार्मिक प्रकार की, ठीक है। रूल नंबर 8, प्लैनेट, स्टार्स, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। सेलेस्टियल बॉडी, ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। इससे पहले दादा प्रयोग होता है, क्या कहना है, सम प्लैनेट, ग्रह, ग्रह कौन से जो अपने हैं, पृथ्वी, मंगल, सूरज, सूरज ग्रह नहीं है, तारा है, लेकिन उसको काउंट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि वो सेलेस्टियल बॉडी, जितनी ब्रह्मांड में चीजें हैं बोल रही है, हवा में तैरती है, वो सब क्या थी, सेलेस्टियल बॉडी और प्लैनेट्स। जब हम कहते हैं पृथ्वी में प्लैनेट हुआ, तो जब भी इसका क्या कहते हैं नाम आएगा सेंटेंस के अंदर, तो उसके पहले दाता वियोग होना ही होना है। फॉर एग्जाम्पल मून, सन, इन शब्दों को जब भी आप कहीं देखेंगे लिखा हुआ, कहीं पर देखेंगे किसी किताब में बारे में, तो आप देखना कि इनसे पहले आपको दार्शनिक लिखा मिलेगा। और ब्रह्मांड की जैसी चीजें हैं सर जी, ब्रह्मांड की चीजें कुछ भी बता रहा, ग्रह, स्टार, किसी स्टार का नाम आ, कोई स्टार का नाम चला स्टार है, तो उस स्टार का नाम से पहले दाने लगा है, और दाने लगा तो गलत है सेंटेंस, और यही आपसे कॉमन एरर में पूछा जाएगा। विषम, द स्काई हो गया, स्काई, स्काई को ही द अर्थ, अपना अर्थ यानी पृथ्वी, ये मतलब नाइन डालिए, रूल नंबर 9। सुपरलेटिव डिग्री के ऑब्जेक्टिव से पहले दाता प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले, ठीक है, कॉमन आ गए, लेकिन एक साथ दो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव यहाँ पर आपको लगता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव कर दिया, एक साथ क्या क्या बोले सर जी, नहीं एक साथ क्या क्या बोले, आपने यहाँ पर करेक्शन कर लिया, एडजेक्टिव कर लिया जी, ऑब्जेक्टिव को जब ठीक है, ठीक है, और आ रहा है लेकिन दो सुपरलेटिव डिग्री, लेकिन एक साथ दो सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव्स का प्रयोग करने पर एक ही के पहले दा लगेगा,
क्या का प्रयोग होता है? हाँ देखिए, दिस इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। She is the best and talented girl of his class। सर ये शी इज द बेस्ट क्या है क्या? She is the best and talented। girl of his class। अब इसमें क्या कहा जाता है? इसे बोला जाता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में किसमें द बेस्ट हुआ है, ये सुपरलेटिव डिग्री लड़का था पर कौन कैसा बेस्ट है, तो ये वो आपका सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ठीक है। हाँ इसमें बेस्ट और टैलेंटेड है, लेकिन यहाँ पर जो है केवल सिंगल है, ऊपर वाले में इसमें एक है। इसमें अगर हम इसको हिंदी बोलते हैं तो ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, पर यहाँ पर दो चीजें आ गई, दो, एक तो द बेस्ट भी है और टैलेंटेड टैलेंटेड है। ठीक है ना। और नियम क्या है कि जैसे सुपरलेटिव डिग्री है किसी व्यक्ति नाउन के बारे में तो उसके पहले चला जाना, लेकिन नीचे वाले दो हैं सुपरलेटिव डिग्री, इसमें तो दोनों लोग आगे होते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर दो हों तो एक में लगाना। वैसे तो इसमें करना चाहिए यहाँ, है ना, यहाँ पर कराना चाहिए। ये वो टैलेंटेड भी तो है और ये द बेस्ट भी है। सुपरलेटिव मतलब विशेष बात, विशेषता, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ये दोनों को जोड़ दिया, एंड कर दिया और उसके पहले द लगा दिया, लेकिन यहाँ पर दाल लगा दिया। इसी में थोड़ा भूल गया दा की जगह एंड लगाया ना उसने। हाँ मान लो यहाँ पर दा कर दिया और ये सवाल ऊपर कर दिया उसने, तो सी वाला तो सी वाला जो है और डी पे क्या होगा, नो एरर। अब अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ दा करिए तो डी वाला सही होगा, और ये तभी होगा जब थोड़ा नींद थोड़ा पता होगा। अब कौन पड़ेगा नंबर 10। रिवर, गल्फ, बे, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, समुद्र के नाम यानी सी, रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताब हमने पढ़ा चुके हैं ना, उसको इसमें दोबारा कर दिया है। रिलीजियस बुक, अब ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स, के नाम से पहले द का यूज होगा। यहाँ पर बात रिपीट हुई है, कौन सी रिपीट हुई है? हम पहले समझ चुके हैं इंटरनेशनल ज्योग्राफी। इंटरनेशनल ज्योग्राफी जो जितने नाम होते हैं आपके पहाड़ हुआ, माउंटेन हुए, इनसे पहले द का यूज करते थे पूरी बात में, ठीक है। तो वही चीज रिपीट हुई है ताकि रिकॉर्ड आ जाए, यानी कि तुम्हारा आपको याद रहे। इसलिए एग्जाम्पल भी लिख लेंगे।
थेम्स क्या है? नदी। The Arabian the Himalaya, the Indian Ocean, the रामायण धार्मिक का पूरे वीडियो आ रहा है। लास्ट वाली लाइन में क्या लिखा है सर? द हिमालय। लेकिन यह कर लेना बट कर लो, बट वाल्मीकि द रामायण का कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। वाल्मीकि द रामायण, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। तो समझ आया? इनडायरेक्ट है क्योंकि ये चीज लगी ना, ऐसा दिया रामायण तो है, अभी तो किसकी है? वाल्मीकि की। जैसे वहां पर क्या था? ये धर्म ग्रंथ में आता है सर, रामायण धर्म ग्रंथ में सर क्योंकि यहाँ पे नाउन दो नाउनों को जोड़ दो राउंड जोड़ के बोला गया, इसलिए यहाँ पे तो इसलिए यहाँ पर कभी यूज नहीं करेंगे, इसलिए ब्रैकेट में आगे लगेगा इनकरेक्ट, ताकि ध्यान है। दान नहीं लगा होता तो सही होता है तो जी। सही होगा, क्योंकि एग्जाम्पल कुछ अपोजिट देना चाहिए ताकि रिकॉर्ड जल्दी करें। नेक्स्ट रूल 11 कुछ देशों के नाम से पहले दाग यूज करते हैं। कुछ देशों, हाँ, कुछ देशों के नाम से पहले दाग यूज करते हैं। सूडान, यमन, ये कुछ देशों का नाम है, मतलब ज़्यादातर देशों का नाम पहले करते हैं ताकि इसका मतलब ये हो। नेक्स्ट रूल 12 प्लेन्स और डेजर्ट के नाम से पहले दाग यूज करते हैं। प्लेन्स और डेजर्ट एंड डेजर्ट के नाम से पहले दाग यूज करते हैं। डेजर्ट ये वाली बात पहले बताई जा चुकी है, इसमें ज्योग्राफिकल जो चीज़ थी, ज्योग्राफिकल इसका ज्योग्राफी का पार्ट होगा ना, आप भूगोल पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ आएंगे, भूगोल पढ़ेंगे। इंडो गंगेटिक प्लेन जैसे हो गया, एग्जाम्पल में इंडो गंगेटिक प्लेन है। The Indo-Gangetic Plain, ये सहारा डेजर्ट फेमस है, सहारा डेजर्ट, और उससे किसे बोलते हैं हिंदी में? इट्स आगे इट्स लिखिए।
नेक्स्ट 13 नेशनैलिटी से पहले नेशनैलिटी से पहले यानी राष्ट्रीयता भारतीय भारतीय होना एक राष्ट्रीयता है भारत एक अलग चीज है भारतीय होना एक अलग चीज है तो नेशनलिटी मतलब आपकी भारतीयता क्या है जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपका ना नेशनलिटी क्या है आपको वहाँ पर आप लोग भी डालते हैं उस प्रकार से नेशनलिटी से नेशनलिटी से पहले द का यूज करते हैं ठीक है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द फ्रेंच द इंडियन मूवी का नाम मूवी देखी द इंडियन देखिए अरे संजय वाली देखिए सर। हाँ तो उसमें द लगा पहले हैं जी हाँ वो इसीलिए लगा था द हीरो हिंदी मूवी का नाम द हीरो हाँ द हीरो उससे पहले कलर है और एडजेक्टिव दूसरा नहीं एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए क्या यूज होता है नाउन बनाने के लिए एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए अब 49 पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले क्या यूज होता है हाँ आप लिख लीजिए नेक्स्ट रूल था एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए द यूज होता है एग्जाम्पल जो इसके नीचे एग्जाम्पल द फ्रेंच द इंडियन ये दो चीजें द फ्रेंच और द इंडियन रूल को लिखना पड़ेगा और रूल को पढ़ना पड़ेगा रूल से तो पता चलता है रूल अगर पढ़ा रखा होगा तो कहीं नहीं बता दोगे आपके सवाल बात में आएंगे तो ये रूल ही काम आएंगे इसलिए अभी लिखते रहो ठीक है क्योंकि मैं अगर मालूम मैं यहाँ बोल दूंगा तो मालूम हो जाओ सही है इसलिए लिखना नहीं ठीक है ये कर लिया आपने तब फ्रेंच लाइए जी उसका नेक्स्ट रूल डालिए आपको छूट गया था एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए हाँ ये बड़ी लिखनी एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए वो सॉरी हाँ नाउन बनाने के लिए किसका द नाउन बनाने के लिए दी का उपयोग करते हैं दी या दा वही ये सीधा अभी तो इंग्लिश में लिखा पीएच लिखा तो आप लोग पीएच लिखना तो ये दिया था अब यार ये तो कोई चल रहा है ठीक है नेक्स्ट है अच्छा मैं बताइए नाम तो बताइए चीजें होती नाम सिंपल से ये एडजेक्टिव क्या होता है उसके बारे में विशेषता विशेषता राम इज अ बॉय राम एक लड़का है राम इज अ गुड बॉय अच्छा लड़का तो गुड क्या होगा अच्छा अच्छा यही इंटर में बड़ी थी सर इंग्लिश का है इंटर में बड़ी इसके कोई बाद दिक्कत नहीं अभी क्यों चलते रहिए अब तो कुछ नहीं हुआ अभी लेकिन नहीं हुआ रेडियो में आप किसी सीख जाओगे टाइम लगेगा है ना अब लिखते रहिए नेक्स्ट रूल है कोई दिक्कत नहीं कराने की नहीं है टाइम लगेगा सब आ जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हाँ इंस्ट्रूमेंट केवल अभी बर्दाश्त करना बर्दाश्त केवल जो मैं बोल रहा हूँ उसके लिए और लिख लीजिए उसके बाद अपने आप समझ आ जाएगा क्योंकि रूल जो होते हैं ना नियम ये थोड़ा समस्या करते हैं चाहे मैथ में होगा चाहे हिंदी में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले
यूज होता है। जैसे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट? हारमोनी। दवाई हो गया। हाँ दवाई में हो गया, हारमोनी हारमोनी एग्जाम्पल हो गया। दी हारमोनी। गिटार हो गया। जितने भी होते हैं तबला, आप तबला तो जितने भी कर सकते हो हारमोनियम। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कोई भी डाल सकते हैं, बात देखनी चाहिए, बात समझ आनी चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट तो कम से कम 20-50 ही होगा। ठीक है, तो आप बस बात समझ लीजिए क्या बोल रहा है। पियानो हो गया, पियानो, किड्स मतलब इस प्रकार की इत्यादि। ठीक है, इसका सेंटेंस यूज करके देखो क्या है। दिस इज द हारमोनियम, दिस इज दी हारमोनियम। ये सही शब्द मतलब सही सेंटेंस है। दिस इज हारमोनियम, ये गलत है। सेंटेंस में क्या है? दिस इज दी हारमोनियम, ये सही वर्ड होगा, यानी कि दा लग गया हारमोनियम से पहले। और दिस इज हारमोनियम तो इसमें दा नहीं लगा है, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस प्रकार की यूज हुआ है चीज। ठीक, नेक्स्ट 15। जब दो प्रॉपर नाउन के मेरिट्स की तुलना करते हैं, जब दो प्रॉपर नाउन की मेरिट क्या कहते हैं? के गुणों के गुणों की तुलना करते हैं। गुणों की तुलना करते हैं। हाँ, जैसे क्या था? मैन इज अ सोशल एनिमल, एग्जाम्पलीफाइड है। मैन इज अ सोशल एनिमल, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। ये क्या है? गुण है, गुण है। लेकिन जब उसकी जब एक ही काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल एंड गिव अस मिल्क, तो यहाँ पर दो चीज आ गई। एक तो सोशल एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, और एक हमें दूध देती है। तो दो चीज आपको होता है उसकी विशेषता। लेकिन दोनों से पहले नहीं लगेगा एक ही पहले। एक ही से। हाँ, और रूल ये है कि एडजेक्टिव के पहले लगता है अगर उसकी विशेषता बताई जा रही है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या है? आपका जो काउ है। एग्जाम्पल कर लीजिए आप, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास इज, अभी केवल लिखते रहिए, ठीक है, इनको टेंशन होता है। फिर जो लोग नहीं है ना वो पछताएंगे। बताइए समझिए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर की स्पेलिंग ध्यान रखना, बहुत लोग गलती करते हैं। शेक्सपियर होगा, शेक्सपियर, शेक्स और पियर। अब वैसे प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कैसा आता है? प्रोनाउंसिएशन अलग आता है। यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन कैसा आता है? शेक्सपियर, इस प्रकार से आता है प्रोनाउंसिएशन। लेकिन इस तरीके से शेक्सपियर, ठीक है, इस तरीके पे ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, तो क्या है? कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दो नाउन है। तो कालिदास हो गया आपका, शेक्सपियर हो गया, दो चीजें। ठीक है, तो उसमें दाएं में लगा तुलना किसी कर रहे हैं? कालिदास तुलना कर रहे हैं इसकी शेक्सपियर की क्वालिटी। शेक्सपियर क्या था? इंग्लिश का पोएट, इंग्लिश में पोएट की किताब है, कविता कवि होते हैं, जैसे कि मुंशी चंद्रशेखर वाले होते हैं जाके। अरे था उसमें हाई स्कूल में था ऐसे ही इंग्लिश वाला होता है। तो कालिदास जो है शेक्सपियर ऑफ इंडिया बोले गए, तुलना हो रही है। जिससे तुलना की जाएगी उसकी आगे दाएं। कालिदास की तुलना और दूसरा है कपिल देव इज दी इमरान खान ऑफ इंडिया। इमरान खान, कपिल देव इज
इमरान खान ऑफ इंडिया। हिंदी में तुरंत जैसे इंग्लिश आएगा तुरंत हिंदी में उसका मतलब निकालने के लिए लग जाएगा। चैप्टर 3 जो है क्या है, भारत का इमरान खान की तरह तुलना की जा रही है इसमें प्रॉपर नाउन की। तो यहाँ पर द लगेगा, यहाँ पर डेफिनेशन किसकी क्या लिखी है, जब दो प्रॉपर नाउन के मेरिट्स की तुलना करते हैं तब द का यूज करते हैं। तो एक और लेना, तब अंत वाले प्रॉपर नाउन से पहले दाखिल करते हैं। ऊपर ऐसा कर लो, ऐसे करके यहाँ डाल लो, जैसे सेंटेंस है यहाँ पर स्पर्श करके और ऊपर डाल लो ऐसे करके। तो अंत वाले प्रॉपर नाउन प्रॉपर P-R-O-P-E-R प्रॉपर N-O-U-N प्रॉपर नाउन से पहले थोड़ा सा ले लेना, थोड़ा सा, ठीक है। इसलिए थोड़ा दो लिखना चाहिए ताकि चीजें बीच में ऐड कर सकें। अब डेफिनेशन क्लियर हो गई, अब एकदम क्लियर हो गई, ठीक है। पहले क्लियर नहीं थी। अब क्या है, दो प्रॉपर नाउन्स के बीच में तुलना कर रहे हैं और अंत वाले प्रॉपर नाउन को पहले कर रहा है, यानी कि अंत वाला नाउन को प्रॉपर नाउन। नाउन के टाइप्स होते हैं वो आप मालूम करेंगे। प्रॉपर से नाउन के कई टाइप होते हैं, प्रॉपर नाउन होता है, करेक्टिव नाउन होता है, चल रहा है ना। नेक्स्ट कर लीजिए, ये तो आपके हो गए थे यूज ऑफ द, आप ये अब लिखिए ओमिशन ऑफ द, ये कर लीजिए ओमिशन ऑफ लिखना ही है, ठीक है। बिल्कुल बीच में पेज के बीच में डाल दीजिए। ओमिशन का मतलब क्या होता है, बात। वर्ड मीनिंग बहुत सारी याद करनी होगी क्योंकि उसके बाद काम नहीं चलेगा। इंग्लिश का खेल है इसके वर्ब पे और वर्ड मीनिंग पे। इसमें डालिए नंबर 1, मटेरियल तथा प्रॉपर नाउन से पहले क्या प्रयोग नहीं करते हैं। मटेरियल तथा क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें प्रॉपर नाउन के पहले का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। प्रॉपर नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। मटेरियल कोई चीज, ठीक है, इसलिए वजह से जैसे कि कुर्सी है, मटेरियल है। दिस इज अ चेयर तो कर सकते हैं, दिस इज दी चेयर, ये बिल्कुल बोला गया है। मटेरियल से पहले आपको का प्रयोग नहीं करना है। ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ था हमने कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो उसमें जो कालिदास था वो कालिदास और शेक्सपियर दोनों क्या थे, प्रॉपर नाउन थे। लेकिन हमने जो तुलना की थी तब सेकंड वाला दूसरा वाला प्रॉपर नाउन से पहले हमें आया था। लेकिन यहाँ पर साथ बोल दिया कि अगर प्रॉपर नाउन फ्री है, फ्री तो मतलब सेंटेंस में केवल उसके बारे में बात कर रही है तब दाखिल नहीं करते। एक एक चीज में डिफरेंस है, ठीक है। 12 आपको याद हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, गॉड इज ए प्रेशियस मेटल, तो गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, कॉस्टली मेटल लीजिए, गोल्ड इज ए कॉस्टली मेटल। हाँ एग्जाम्पल आपने लिख लिया डेफिनेशन कि मटेरियल एंड प्रॉपर नाउन से पहले दाखिल नहीं करते हैं, क्योंकि हम अब इसमें लिखना है द ओमिशन ऑफ द, कहाँ पर हम इसको यूज नहीं करते हैं कि हम वाच ऑफ द कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको लिखना है द मटेरियल एंड प्रॉपर नाउन से पहले दाखिल नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, इज हाँ ए कॉस्टली मेटल, कॉस्टली मेटल, मेटल मतलब धातु, गोल्ड। आयरन इज द हैवी मेटल, आयरन इज द मेटल।
इससे पहले हमको दा का यूज नहीं करना है, यहाँ पर दा नहीं लगाना है। लिख लिया? हो गया आपने लिख लिया? इन दोनों का पहले हमको मैटर से पहले दा का यूज नहीं करना है। रूल नंबर 2, संबंध बताने वाले नाम से पहले दा का यूज नहीं करना है। संबंध बताने वाले नाम से पहले संबंध यानी कि रिश्ता, यानी कि भाई बहन पापा मम्मी यानी कि मदर सिस्टर प्रकार से, इनसे पहले दा का यूज नहीं करना है। रिश्ता बताने वाले नाम से पहले दा का यूज नहीं करना है। एग्जाम्पल को लिखेंगे हम इन्हीं रिश्तों के नाम, जैसे कि फादर, मदर, सिस्टर, अंकल, ये सेंटेंस कहीं पर भी आएंगे, इससे पहले दा नहीं लगेगा, सीधी बात, रिश्ते से पहले दा लगेगा। Doctor has not yet come. डॉक्टर अभी तक नहीं आए हैं, अभी तक नहीं आए तो डॉक्टर का ये नहीं करना है, दादा नहीं करना, ठीक है? बोलो सुना आगे इसमें लिख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे कि तो रिश्ते हो गए संबंध, डॉक्टर लिख लीजिए और नर्स लिख लीजिए, बुक लिख लीजिए। डॉक्टर के आगे तो द लगता है। नहीं यहाँ पर नहीं है, द उसके तरह नहीं आएगा, ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, यही तो वो है। अगर आप ये पढ़ लिया हो तो गलत पढ़ा है, क्योंकि एरर्स नहीं होती हैं, ये शुद्ध ग्रामर की तरफ जाती है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा इसके बारे में, ठीक है? गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा। तो आपने ऐसा कर लिया कि डॉक्टर हैज नॉट येट कम। नेक्स्ट लिखिए लैंग्वेज, गेम और डिजीज। लैंग्वेज, गेम, खेल कूद हो गया, जैसे क्या खो खो, क्रिकेट, द क्रिकेट में है राम प्लेइंग क्रिकेट, राम प्लेइंग द क्रिकेट नहीं होगा, ठीक है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग द क्रिकेट नहीं होगा। ये हो गया लैंग्वेज। आई नो हिंदी लैंग्वेज, आई नो द हिंदी लैंग्वेज, भाषा कोई सी भी, गेम कोई सा होगा, और एक चीज कौन सी भी लास्ट में, बीमारी यानी डिजीज। डिजीज से पहले नहीं है। He is suffering from cholera, he is suffering from dengue बीमारी होती है। He is suffering from fever, बुखार आ रहा है। कभी भी ये नहीं होगा he is suffering from the fever, he is suffering from the dengue, बीमारी से पहले अगर यूज हुआ है यहाँ पर तो वही क्या है, गलती नहीं है। इसको इमेजिन करने की कोशिश किया, ये सेंटेंस आया है तो तुरंत उसको इमेजिन कर लिया हो कि एग्जाम्पल कैसे पूछा जाएगा इसमें, ठीक है? नेक्स्ट करिए। जैसे गेम, लैंग्वेज और इसमें बीमारियों में इनमें दान का प्रयोग नहीं होता। सेंटेंस का हुआ है, जैसे मान लो राम प्लेइंग क्रिकेट, तो समझ आ रहा है? राम प्लेइंग क्रिकेट है, राम प्लेइंग दी क्रिकेट नहीं होगा, यहाँ पर दा जो है ये नहीं है। अगर दा लिखा हुआ है तो क्या है, वही क्या होगा, गलती होगी, दा लिख दिया, ये दी कर दिए, मैं कर दिया, तो इसमें डी वाला सी वाला सही होगा। क्या ऐसे पहले पता था ये नहीं पता? अगर मान लो इस बार सवाल है सामने, अगर आपका सवाल आ गया सीधे
तो तब रूल ही नहीं बताया कि क्रिकेट से पहले गेम है, गेम से पहले जाके नहीं होना यहाँ कर दिया, तो वहाँ पर आप नहीं कर पाओगे, कोई नहीं करता है। तो सब रूल होती सीखती है जो हम सीखते हैं बात, है ना। यही था द हिंदी हो गया, लैंग्वेज एग्जाम्पल लिखिए, तो लैंग्वेज हो गया द हिंदी। द हिंदी एक डाल लीजिए एग्जाम्पल उसका गेम का, क्रिकेट डाल लीजिए, चाहे फुटबॉल डाल लीजिए, चाहे कुछ डाल लीजिए, क्रिकेट डाल लीजिए। एक एग्जाम्पल डाल लीजिए बीमारी का, कौन सा डाल दें? कोविड-19 कोविड-19 फेमस डिजीज। कोविड-19 डाल दें और डाल दें क्योंकि वो लेटेस्ट है कोविड-19, ठीक है। और तब उसको नियम में आ गया कॉलर डालो, कॉलर बात समझ ही नहीं आई, ये केवल नियम बताया जा रहा है, ठीक है। इन नियमों का यूज ही क्वेश्चन में किया जाएगा। नेक्स्ट है शरीर के अंगों और महीनों के नाम से पहले और दिनों के नाम से पहले जाकर यूज करते हैं, कितनी सिंपल सी बात है। बॉडी का अंग कौन से? हाथ, पैर, सब इंग्लिश में होते हैं हैंड, लेग, हेड, स्टमक, नोज, ईयर, स्किन, इन सबसे पहले जाकर यूज करते हैं। यानी शरीर के अंग लिख लीजिए, शरीर के अंग। महीनों के नाम, महीनों में कौन होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जब भी कहीं पर क्या सेंटेंस के अंदर दागी नहीं होगा और दागी हुआ है तो वो गलत है। महीने के नाम से पहले तथा दिन के नाम से पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे। तथा दिन के नाम से पहले दागी नहीं होना। एग्जाम्पल द लाइफ कर लो, LED द महीना निकाल लेंगे आपका जनवरी, ठीक है। दिन डाल लीजिए संडे, आप कहेंगे तो ताला है तो उसके आगे लिखिए ब्रैकेट में, इनके आगे दा नहीं रहेगा लाऊंगा तो इनकरेक्ट ब्रैकेट में इनकरेक्ट लिया, नहीं तो ये सही बात सही है। नेक्स्ट डालिए कुछ जगहों पर उनके प्राथमिक उद्देश्य से जाने पर कुछ जगह या कहते हैं इसको और बढ़िया तरीके से लीजिए, कुछ विशेष जगह। इसके दूसरी लाइन में लिखना है, दूसरे उसी के रूल नंबर नेक्स्ट रूल नंबर डालें आप कौन सा नंबर है? फिफ्थ। अभी लिखेंगे फिफ्थ रूल नंबर लिखिए। रूल नंबर 5 विशेष जगहों पर उनके प्राथमिक उद्देश्य से जाने का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रूल है ये वाला, अब देखिएगा कैसे इम्पोर्टेंट है। कुछ जगहों कुछ क्या महत्वपूर्ण जगह कुछ विशेष जगहों पर उनके प्राथमिक उद्देश्य से जाने पर उनके पहले यानी कि अपनी जगह से पहले उनसे पहले जाकर प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल बेड, बिस्तर हो गया, कौन सा वाला है? सोने वाला। हॉस्पिटल एग्जाम्पल, ठीक है, हॉस्पिटल। कोर्ट, कोर्ट कौन सी कोर्ट की, ठीक है। जेल, ठीक है, विशेष जगह है, जेल। प्रिजन हो गया, जेल खाना। टेम्पल हो गया, ये सब क्या विशेष जगह है? नहीं, टेम्पल। स्कूल हो गया, विशेष जगह है। नहीं, स्कूल विशेष जगह है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इट्स, ठीक है।
और यहाँ पर साफ नहीं आ रही है, पेपर में साफ आती है। और तेज होने का फायदा ये रहता है, जब आप कंपटीशन तैयारी करोगे तो आपको तेज ही होना पड़ेगा, तेज ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई हाई स्कूल इंटर और वो वाली क्लास नहीं है। और ना मैं आपको टीचर हूँ जो बच्चों के लिए एक छोटा वाला लगा रहा हूँ। कंपटीशन तैयारी में आपको तेज ही होना पड़ेगा। जो टीचर तेज है समझ लो, अगर वो सही है और तेज है और आपने उसको पकड़ने मतलब दिमाग पकड़ रहा है, क्या करना चाह रहा है, समझ लीजिए आप जो है सफलता के पास में पहुंचे। ठीक है ना। अब जैसे मैं तेज बोल रहा हूँ तो तेज बोल रहा है, अगर आधे धीरे बोलता तो आधे बोल पाते, अगर आधे बोल पाते तो आधा ज्ञान हो पाता, और आधा ज्ञान हो पाता तो कोई गलती भी आती जो नहीं दे पाता। तो इसलिए पूरी इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। कंपटीशन होता है क्यों? क्योंकि एग्जाम में वही चीज पूछेगा जो लोग छोड़ देते हैं। अधिकतर नहीं से सिलेक्शन होता है बंदे का। हाँ, जो चीज सबको नहीं आती है सर जी उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछेगा, वो चोटी पूछेगा। सिंपल तो सबको आते हैं सर। अब नीचे का जो होता है पहाड़ से पहाड़ है, ठीक है। ये ABCD है, ये वर्ड हो गया, ये सेंटेंस हो गया। जैसे तुम पढ़ते रहोगे, जैसे ABCD पहले बच्चे बताई जाती है, बता देंगे ये वर्ड आ गया शब्द, ये सेंटेंस आ गया, ये सेंटेंस का टाइप आ गया, ये यूज आ गया। तो वो यूज पूछेगा सीधे ऊपर आ गया, ठीक है। वो आपसे रिसेंटली पूछेगा, लेकिन बताना आपको नीचे से पड़ेगा। और नीचे से जो व्यक्ति ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगा तो वह उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। ये एग्जाम्पल है, बेसिक जरूरी होता है सर। हाँ, बेसिक जरूरी होता है। बेसिक में ABCD आती है, वैसे वो बोल दो बड़ी बात है। इंग्लिश वो सेंटेंस बोलने लगूंगा, ये क्या लिखूंगा, जैसे उर्दू है वो इनसे बात करना आपने भर दिया। अब उर्दू में किसने सेंटेंस लिख दिया तो मेरी समझ नहीं आया कि मुझे उसका वर्डिंग पता, वर्ड नहीं पता, ये कभी काट है। तो आपने लिया इन जगहों पे प्राइमरी पर्पस निम्नलिखित है। इन जगहों मुझे इन जगहों पे प्राइमरी पर्पस निम्नलिखित है। हॉस्पिटल में क्या होता है? इलाज, ट्रीटमेंट। तो पर्पस क्या है? ट्रीटमेंट, ठीक है। अब मुझे लिए इन जगहों के प्राइमरी पर्पसेस कुछ जगहों पर प्राथमिक उद्देश्य से जाने पर उनके पहले कुछ जगह होती है, बेड, हॉस्पिटल, कोर्ट, ये जगह, ठीक है। उनके प्राइमरी उद्देश्य कि उस चीज में क्या होता है, यूनिवर्सिटी क्या होता है, पढ़ाई होती है। हॉस्पिटल में क्या होता है? इलाज होता है। बेड में क्या होता है? सोया होता है, ठीक है। जेल में क्या होता है? सजा होता है। चल रहा है, ठीक है। वैसे आगे रुका हुआ है नहीं वो थोड़ा सा लाइट कम हो गया। अच्छा गुड, बैठे हो गए। चलिए नीचे देखिए, इन जगहों पर प्राइमरी पर्पसेस निम्नलिखित है। इन जगहों पर जो मैंने आपको जगह को दिखाई है, बेड, हॉस्पिटल, कोर्ट, जेल, प्रिजन, इन सब जो है नीचे देखिए इन जगहों पर प्राइमरी पर्पसेस निम्नलिखित है, ठीक है जी। आप इसको आप लिखिए स्क्रीन में चाहिए COURT कोड जेल, जैसे मेरा सिंपल सिंपल, ठीक है। प्रिजन ऐसे कर लीजिएगा, अपराधी, एक्यूज मतलब अपराधी। कोर्ट में कौन जाता है? सही बात नहीं है, नहीं जाएगा। अपराधी आते हैं कोर्ट में, अपराधी इसमें अपराधी हो गया कोर्ट में मेन रूप से। अनेक कर्मचारी तो होते हैं दूसरी बात करते हैं, कोर्ट होता है मेन रूप से अपराधियों के लिए। जेल में जाता अपराधी, प्रिजन को जाता अपराधी। तो ये क्या चीज़ है? ये आपके हो गए जगह, ये भी जगह, ये भी जगह। और ये क्या है? इसका प्राइमरी उद्देश्य, मुख्य रूप से। जैसे हॉस्पिटल, इसमें क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा इसमें। क्या पढ़ाई होती है? कहाँ होती है? नहीं होता ना, ट्रीटमेंट होता ना, ये बोला गया। अब देखिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये तीनों क्या होता है? इलाज होता है, पढ़ाई और स्टडी। ये बोला गया है कि कुछ विशेष जगह है। जैसे क्या विशेष जगह है? अगर इनके साथ इनके प्राइमरी उद्देश्य वाली बात बोली जाए तो इससे पहले का यूज नहीं होगा।
देखिए लेकिन दूसरे उद्देश्य से इन जगहों को, लेकिन दूसरे उद्देश्य से इन जगहों पर जाने पर, लेकिन दूसरे उद्देश्य, लेकिन ये उसका अनुवाद है, अनुवाद यानी कि उसका विवेचन है। लेकिन दूसरे उद्देश्य से इन जगहों पर जाने पर इन नाउन, इसमें नाउन जो है जगह क्या होती है, जगह क्या होती है, जगह नाउन होती है। नाउन इज द वर्ड प्लेस और नेम प्लेस और थिंग, यानी कि इनका नियम। दूसरे उद्देश्य में इन जगहों पर जाने पर इन नाउन से पहले, कौन से नाम, ये जो लिखा है इन नाउन से पहले जाकर प्रयोग होना जरूरी है। अभी तक आपने पढ़ा था नहीं होना चाहिए, लेकिन अब होना चाहिए। क्यों, अब समझते हैं। एग्जाम जैसे इसमें बोला गया आई वेंट टू, मैं गया चर्च के अंदर टेक पार्ट, यानी हिस्सा लेने के लिए, प्रेयर मतलब प्रार्थना में। लेकिन चर्च के अंदर प्रार्थना साथ में शादी है शादी होती है, इंग्लिश बुक में हम अपने लोग आते हैं शादी होती है। तो जैसे कि इसमें इसकी विशेष बात नहीं बता रहा है, और मीन क्या है विशेष में बताया, तब तक प्रयोग करेंगे, तब इसका प्रयोग करेंगे, इसका प्रयोग। लेकिन ये विशेष बात यहाँ पर नहीं है, उसके और भी काम है। जैसे हॉस्पिटल के अंदर इलाज होता है, राम गोज हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, ये तो ठीक है, राम गोज द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। परंतु और ये बोलेगा कि राम गोज टू हॉस्पिटल टू मीट हिज पेरेंट्स, यानी कि राम हॉस्पिटल गया अपनी माता पिता से मिलने। तो ये तो नहीं है उसका प्राइमरी उद्देश्य, प्राइमरी उद्देश्य तो नहीं है उसके माता पिता केस के ऊपर भर्ती देखा है, डॉक्टर होगा उससे मिलने गया, तो यहाँ पर प्राइमरी उद्देश्य नहीं है। जब प्राइमरी उद्देश्य होगा तब दा का यूज नहीं होगा, होगा हाँ होगा, नहीं होगा, प्राइमरी नहीं होगा, प्राइमरी उद्देश्य तो नहीं होगा। अगर प्राइमरी नहीं है तब होगा। यहाँ पर क्या है, ये प्राइमरी नहीं है, प्राइमरी उद्देश्य से अगर होगा तो क्या होगा, दा का यूज नहीं होगा। राम गोज हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, राम गोज की हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, तो सॉरी नहीं होगा, तो नहीं होगा राम गोज हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर नहीं होगा। सर उस पर लिख के समझाया करो, जैसे समझ कहते हो आप सर, बात हो पड़ेगी क्या चाह रहा था, जैसे कि आप एग्जाम्पल बताया राम वाला, ये लिख के बताया करो तो उसमें नहीं पता। अच्छा, तो ऐसा मतलब मैं लिख के बताऊँ, टाइम वेस्ट होगा, बोलना आसान होता है, लिखना तो आपको टाइम और बढ़ जाएगा, बात नहीं टाइम बढ़ जाएगा, बात समझ आना चाहिए। मैं कहना चाह रहा हूँ राम, वो तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसको पकड़ो, ठीक है। हिंदी में बोल सकते हैं कि राम माता पिता से मिलने हॉस्पिटल गया, तो इसमें हॉस्पिटल का मुख्य उद्देश्य माता पिता मिलना नहीं होता है, ठीक है। यानी कि ये चीज़ यहाँ पर था तो यूज नहीं होगा, तो सॉरी यूज होगा, हाँ इसमें होगा। और जब वो बोले कि राम हॉस्पिटल इलाज कराने गया, तो यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ पर नहीं होगा, थोड़ा पकड़ने को सकता क्योंकि हॉस्पिटल में जाते ट्रीटमेंट के लिए, ये मेन चीज़ है। अगर मेन की बात किया जाएगा तो अभी नहीं होगा, इसको पहले करना। और अगर पैसे आ रहा है किसी और काम से, किसी और काम से, वहाँ पर तो वहाँ पर वो पेरेंट्स से मिलने जा रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स वहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा होगा, यह हो सकता है कि डॉक्टर या जैसे कि स्वीपर जो है, स्वीपर झाड़ू लगाने वो भी आता है, कोई जैसे नहीं है हॉस्पिटल का, ठीक है। लोग की एडवाइस करते हैं काम करेंगे। नेक्स्ट वाला नेक्स्ट मेक इलेक्ट, देखो इंग्लिश में बिना रूट के काम नहीं चलेगा, ऐसा
ठीक है बोलता रहूँगा, बोल तो दूंगा, लेकिन इसके बाद जाकर सब भूल जाओगे, इसलिए इसमें थोड़ी डिमांड करें। मैथ की चीज़ अलग है, ये अलग चीज़ है। मैथ में रूल कम होते हैं, उसमें एग्जाम खत्म होते हैं, इसमें रूल अच्छी खास होते हैं और एग्जाम में तो कोई लिमिट नहीं है उसकी। मेक, इलेक्ट, सेलेक्ट, बिकम, अपॉइंट मतलब चयन होना। जैसे कि कोई टीचर नहीं अपॉइंट हुआ है, टीचर नहीं अपॉइंट हुआ तो एग्जाम में अपॉइंट या स्कूल और क्राउन सीआर को क्राउन के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट इसके ब्रैकेट को ब्रैकेट में लीजिए नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं करना है, के पहले दा का प्रयोग नहीं करना है। She was selected the secretary. देखो एक नियम इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक नियम को दिखाना जरूरी है। जो नियम मैंने छोड़ दिया और उसमें सवाल आ गया तो स्टार्टेड। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, ये एग्जांपल है, ठीक है। ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। became the prime minister, prime PRIME, लैपटॉप में डिस्प्ले जो किया जाता है अच्छी तरह से काम नहीं करता है, मैंने दूसरा पेंटर बनाया है तो सही काम है। इसमें लिखो कुछ और राइटिंग मेरा खुद देखो लोग देखते इसमें आ रहा है, जब मेरा राइटिंग एक अच्छा है एग्जाम क्या था, रूल क्या था, मैं कुछ बनी हो इलेक्ट होता चुनाव में चुना गया हूँ, सेलेक्ट हुआ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिलेक्शन सेलेक्ट हो रहा है, सी वाज सिलेक्टेड द सेक्रेटरी, तो इसमें नहीं क्या था कि सेलेक्ट हुआ जब बिकम से अपॉइंट हुआ क्या क्राउन मतलब जिसमें राजा बनाएगा साइड पोजीशन होती है क्राउन जो तो क्राउन। जैसे पहले आपके मेडिवल इंडिया यानी कि मध्यकालीन भारत में बहुत सारे ये काम होता है, राजा बनाया ये तो होता था मध्यकालीन भारत में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, सल्तनत के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट या नाउन, ठीक है, के पहले जाकर क्यों नहीं होना चाहिए, और के बाद आ जाएगा कि ये और ये के बाद आ रहा है ये नाउन, ऑब्जेक्ट भी है नाउन भी है। ऑब्जेक्ट क्यों लगे इसके लिए, और सिंपल सा होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो सिंपल सी बात हो गई। ये सेंटेंस की फॉर्म होती है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं दोनों नाउन होते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, ये हिंदी हो गया, तो राम ने खाना खाया, ये तो खाना और राम पास पास नाम लेगा, उसको इंग्लिश में कहेंगे राम ईट्स फूड, तो राम पहले आ गया, राम ईट्स क्रिया लिखने आ गई, ईट मतलब खाना, और ऐसे एस की नाम आ गया सिंगुलर, ठीक है, और फूड या नहीं कुछ कर, तो ये क्या होगा एस हो गया यानी कि सब्जेक्ट, बीच में क्या होगा वी आर वर्ब हो गया, और यहाँ पर क्या होगा ये ऑब्जेक्ट। तो फूड क्या है, मटेरियल क्या मटेरियल है भाई, क्या माल बनाया है, कहते हैं खाने में क्या माल बनाया है, क्या माल पानी है, तो माल पानी क्या होता है मटेरियल, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया, वो सब चीजें। तो अब हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखे हैं, शी वाज सेलेक्टेड द सेक्रेटरी, यहाँ पर सेलेक्शन मतलब सिलेक्शन हुआ उसका, तो नियम जिला के सिलेक्शन के बाद में नाम आएगा सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री और मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये
सेकंड आगे यूज नहीं होना है, लेकिन यहाँ पे यूज किया है इसलिए इनकरेक्ट हुआ है। दोनों के आगे इनकरेक्ट लिख दीजिएगा, दोनों के आगे इनकरेक्ट लिख दीजिएगा। सर ये इनकरेक्ट है। आप दोनों इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें दोनों सिलेक्शन हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, अपॉइंट हो रहा है, अपॉइंट हुआ, टीचर अपॉइंट हुआ या कोई डीएम अपॉइंट हुआ इसको शहर के अंदर, ठीक है। सर इसका करेक्ट वाला कैसे होगा? तो शी उदाहरण ही बिकम प्राइम मिनिस्टर। हाँ सिलेक्टेड उदाहरण शी वाज सिलेक्टेड सेक्रेटरी। हाँ सेक्रेटरी या एज सेक्रेटरी लेकिन दी नहीं, इसमें द लगाया तभी इनकरेक्ट है। हाँ ये भी ध्यान रखना, एक ही और भी इसमें जैसा बोला गया वैसे का बनना है, बात पहले बोली गई है और ऑब्जेक्ट बाद में आया, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब सेक्रेटरी हुआ उसके पहले जो आता है उसको वहाँ पर अपने नहीं करना है, यानी सेक्रेटरी में चला है वहाँ पर नहीं करना है। और जब उसको सेंटेंस हुआ दूसरी तरह बोलो द सेक्रेटरी इज द पावरफुल पर्सन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है शी वाज सेलेक्टेड एज सेक्रेटरी, तो शी वाज सेलेक्टेड बी सेक्रेटरी, तो गलत होता है, सही सेंटेंस होगा इसका शी वाज सेलेक्टेड एज सेक्रेटरी ऐसा रूल है। लेकिन जब सेंटेंस को चेंज करते हैं द सेक्रेटरी इज अ पावरफुल पोस्ट, तो वहाँ पर द लगानी है क्योंकि उसके बारे में गुण बताया गया, जैसे वो बताया गया था ह्यूमन पावरफुल है वो, जैसे उसके गुण वाला बताया था कि द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, सोशल एनिमल, काउ डोमेस्टिक थी और इंसान था तो डोमेस्टिक सोशल था, विशेषता बताई गई। तो अगर यहाँ पर भी अगर आपको द सेक्रेटरी यानी कि पोस्ट है, अगर यहाँ मैरिट बता दे तो द लगाएंगे। हाँ हाँ द मेरिट लगा दो तो पहले रहेगा, और अगर नॉर्मली बोलेंगे तो द नहीं। और मेरिट जिसके लगा वो पहले रहता है, और इन दोनों को अगर हम उसको मेरिट बनाते हैं तो दिस सेक्रेटरी इज द पावरफुल